आज घंटी बजाओ में जिस मुद्दे की गहराई से पड़ताल होने वाली है, उसे लेकर जबरदस्त विवाद भी हो रहा है। जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वे का आदेश दिया, तब से एक बड़ा तबका उसके विरोध में खड़ा है। ऐसे में एबीपी न्यूज ने भी गहनता के साथ इस विषय की तहकीकात की है। हमारी छानबीन में भी यह बात सामने आई कि मदरसों का इस्तेमाल शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कम और कुछ खास एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा हो रहा है। मदरसों से बच्चों का व्यक्तित्व निर्माण नहीं हो रहा, बल्कि उन्हें दकियानुसी सोच की तरफ धकेला जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि खुले दिमाग के साथ मदरसों तक भी नई शिक्षा की रोशनी पहुंचाई जाए। इसी में मुस्लिमों का, समाज का, देश का भी भला है। आज आपको मदरसों की आड़ में बच्चों को पिछड़ा बनाने में जुटे लोगों और उस सोच की घंटी बजानी है जो हमारे देश के भविष्य को चौपट करने में जुटे हैं। कुछ मदरसे तो गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा तक बनते जा रहे हैं। आप 8422840000 पर मिस्ड कॉल दीजिए और रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है सर्वे के नाम पर। इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए, चप्पल जूतों से उनका स्वागत किया। हमारे मदरसे खतरे, हमारा हिजाब खतरा, हमारी दाढ़ी खतरा, हमारी टोपी खतरा, हमारा खाना खतरा, आखिर है क्या बताओ फिर। हमको अल्लाह ने पैदा किया, तुमको अल्लाह ने पैदा किया, सबको अल्लाह ने पैदा किया। जमीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया। जब यूपी में मदरसों के सर्वे का ऐलान हुआ तो एक बड़ा तबका सीना तान के खड़ा हो गया। सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए, मुसलमानों को निशाना बनाए जाने के आरोप लगाए गए। हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाने वाले भी इस हंगामे में कूद पड़े और सियासत करने वालों को तो जैसे बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। पर यह सवाल न सियासत का है न धर्म का है, क्योंकि मदरसों का मुद्दा सीधे तौर पर जुड़ा है उन लाखों बच्चों से जिनके दिमाग में बचपन से ही जहर घोला जाने लगता है। कहने को मदरसे तालीम के मरकज होते हैं, लेकिन यहाँ तालीम के नाम पर क्या होता है ये अब देश से छिपा नहीं। जो अल्लाह ताला के हमारे हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, उसको कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। अगर हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी होगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनको कुछ भी हम सज़ा दे सकते हैं, मौत भी दे सकते हैं। मदरसों में पढ़ाया जा रहा कट्टरता का ये पाठ न सिर्फ इन मासूमों में नफरत के बीज बो रहा है, बल्कि समाज के लिए खतरा बन रहा है। और इसीलिए जरूरत है बरसों से एक पुराने ढर्रे पर चले आ रहे मदरसों के तौर तरीके बदलने की, मुस्लिम समाज के उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने की जो मदरसों की दीवारों में कैद होकर तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 4 साल पहले जो कहा था, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहला कदम उठाया मदरसों के सर्वे के तौर पर। सरकार का कहना था ये सर्वे सिर्फ मदरसों का सच जानने की कोशिश है। प्रदेश में चल रहे हजारों मदरसों में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, मदरसे किस हाल में हैं, उनका फंड कहां से आता है, ये सब जानना इसीलिए जरूरी था क्योंकि अब तक इस बात का कोई डेटा ही नहीं था कि गली गली में कितने मदरसे खुल चुके हैं और उनमें कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं। करीब 2 महीने चले इस सर्वे का नतीजा सामने आ चुका है। इस सर्वे के मुताबिक यूपी के 75 जिलों में कुल 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं।
गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में 6,65,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गैर मान्यता वाले मदरसे मुरादाबाद से चल रहे हैं। हम इस वक्त मुरादाबाद में हैं और यहाँ पर मुरादाबाद जनपद में 557 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। उन्हीं में से एक मदरसा ये है मदरसा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। ये जो करूला इलाके में मदरसा चलता है, ये आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये एक गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है और यहाँ पर भी जो शिक्षा का कार्य है दीनी तालीम का वो चल रहा है। ये देखिए, ये मदरसे की बिल्डिंग है और इस मदरसे के अंदर मस्जिद भी है और इस मदरसे में जो है वो दीनी तालीम जो है वो दी जाती है। दोनों वक्त यहाँ पर जो है बच्चों को दीन की तालीम दी जाती है, यानी कि उर्दू, अरबी और फ़ारसी वगैरह यहाँ पढ़ाई जाती है। मुरादाबाद के इस मदरसे को देखकर ये समझा जा सकता है उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसों का सच जानने की जरूरत क्यों पड़ी। मदरसे के नाम पर अच्छी खासी जमीन को घेरा हुआ है, लेकिन इमारत किसी खंडहर से कम नहीं। एबीपी न्यूज की टीम जब यहां पहुंची तो एक गलियारे में ढेरों बच्चे एक साथ बैठकर रट्टा मारते नजर आ रहे थे। ये सारे बच्चे अलग अलग उम्र के थे, यानी यहाँ किसी एक क्लास की पढ़ाई नहीं हो रही थी। किताबों से साफ है इनकी पढ़ाई का कोई सिलेबस नहीं, बस मौलाना साहब जो सिखा रहे हैं ये बच्चे वो सीख रहे हैं। हमने मदरसे के संचालक से बात की और पूछा कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है क्या बच्चों के लिए उतना काफी है। हमारी उबैदुर रहमान साहब जितनी सकत है उस सकत के एतबार से हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब ये बच्चे जो हैं हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट से कौन मना करता है भाई वो साइंस के टीचर दे, जोग्राफिया के दे, हिसाब के दे, गणित के दे, हम करने तैयार हैं। बुनियादी तालीम को बरकरार रखते हुए हम हर जिद्दत को अपनाने के लिए तैयार हैं। जोग्राफिया है और आपका गणित है, साइंस है, जो वक्त के तकाजे हैं, ज़रूरी है वो भी होना चाहिए दीनी तालीम। कौन करेगा ये? आप लोग क्यों नहीं कर रहे? भाई ऐसा है, हम तो अपने सकत के हिसाब से कर ही रहे हैं उबैदुर रहमान साहब, लेकिन ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, इतनी बड़ी तनख्वाह कहाँ से दे। मौलाना मुहिब्बे अली का कहना है कि मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ ज्यादा मदरसों की जरूरत है। उन्होंने ये माना गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ाई ठीक नहीं हो पाती, लेकिन मान्यता लेना भी आसान नहीं। लाखों रुपए कौन सा लाए उन्हें देने के लिए? किसको देने? और अरे सरकार के जो कारिंदे बैठे हुए हैं वो रिश्वत मांगते हैं। भाई जूते टूट जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। इनके आप मंत्रों मदरसे की इमदाद की बात कर रहे हैं, जरा सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड में जाकर देख लीजिए, मेरा इत्तेफाक हो गया था। 60-65 हज़ार रुपये खर्च करके फाइल यूं की तू रखी है। और यही वजह है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसा चलाने वाले ये मौलाना भी अब सरकार के फैसले को सही मान रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि सरकार ऐसे सभी मदरसों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कदम उठाए। मदरसों के सर्वे पर भले ही जितनी सियासत हुई हो या हो रही हो, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग भी मानते हैं कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चलाना पूरी तरह गलत है। ये सीधा सीधा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो उसमें सियासी पार्टी राजनीति ना करें। अगर सरकार ये चाहती है कि हमारा मदरसे का बच्चा IPS बने, IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, उसकी डिग्रियों की मान्यता हो, तो हमारे मदरसों को मान्यता लेनी चाहिए। बिना मान्यता की डिग्री दे रहे हैं, ये सीधा सीधा खिलवाड़ है। बहुत से मदरसे जो है वो लोग निजी अपने ही हिसाब से जो है चला रहे हैं, लेकिन हमारा तो ये जो है मानना यही है कि मदरसा हो तो हमारे देश की भी शिक्षा होनी चाहिए उसमें, और मदरसों में एक ऐसा मैसेज जाए कि पूरा देश जो है हमारा मैसेज जो है सुनना है कि मदरसे की जिम्मेदारी वो
सरकार की भी होती है कि सरकार उनको मान्यता दे और जो किताबें हमारे देश में चलती हैं, जो हमारा जो कानून हमारे देश में बने हुए हैं, वही कानून उसमें भी पढ़ाए जाएं। सर्वे के दौरान मदरसा संचालकों से जब खर्च के बारे में सवाल किया गया तो 90% मदरसों ने चंदे पर चलने की बात कही। सोचिए, जिस जगह पर देश का भविष्य बनाने का दावा किया जाता हो, वो चंदे पर कैसा भविष्य बनाता होगा। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अब इस बात पर जोर दे रहे हैं, मदरसों में बड़े सुधार की जरूरत है। तो अगर हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ के कानून के हिसाब से हमको सबसे पहले वहाँ मान्यता ही लेनी चाहिए, और अगर अब बच्चों के साथ ऐसा हुआ है तो उन बच्चों के एडमिशन वहाँ कराने चाहिए जो मदरसे मान्यता प्राप्त पहले से चल रहे हैं। इन मदरसों में भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे उस मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी देश की मूल धारा में बह करके वे आगे बढ़े और समाज की उन्नति की ओर अग्रसर हों। यूपी के मुरादाबाद, बिजनौर और बस्ती वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं। गोंडा में ऐसे 305 मदरसे मिले जो बिना किसी सरकारी मान्यता के चल रहे थे। स्थानीय प्रशासन ने इन मदरसों की पूरी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। इसी तरह सहारनपुर में 306 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए। चौंकाने वाली बात ये कि इस्लामिक शिक्षा के लिए मशहूर दारुल उलूम देवबंद भी मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ से मदरसा बोर्ड से उसकी जो है मान्यता नहीं है। मदरसा बोर्ड से मान्यता न होने से बस ये है कि उनको विभाग में जो योजनाएं संचालित हैं, जैसे स्कॉलरशिप हुआ, आधुनिकरण के तहत जो 3 टीचर दिए जाते हैं, उनकी सैलरी जो है विभाग देता है, उन सब योजनाओं से जो है वो लोग वंचित रह जाएंगे। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद 1866 में रखी गई। जिन लोगों ने बुनियाद रखी थी उन लोगों ने ये उसूल बनाया था कि हम गवर्नमेंट से कोई इमदाद नहीं लेंगे, मुसलमान इनको चंदे से चलाएगा। यूपी सरकार के सर्वे में मदरसों का वो सच सामने आ गया है जिसे लेकर अब तक सिर्फ कयास ही लगाए जाते थे। बहराइच में जांच टीमों को पता चला कि तमाम मदरसों ने संस्थाओं के नाम से अच्छी खासी जमीन और भवन ले रखे हैं, लेकिन जब फंड का सवाल होता है तो सब चंदे की बात करते हैं। सवाल है कि यह चंदा कौन देता है और इसके पीछे उनका मकसद क्या होता है। अगर सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की बात है तो फिर ये मदरसे सरकारी मान्यता लेने से क्यों बचते हैं? जब भी कोई भी स्कूल खोले जाते हैं तो सरकार से मान्यता लिया जाता है, और मान्यता के साथ जो हमारे प्राइमरी में पुस्तकें चलती हैं और जो पढ़ाई का सिस्टम है वही संपूर्ण देश में लागू करना चाहिए। वही पुस्तक, वही पढ़ाई, वही नियम। मुझे लगता है कि मान्यता और गैर मान्यता की बहस में न पड़कर मदरसों के अपलिफ्टमेंट और मदरसों की तरक्की के बारे में कहीं न कहीं सोचने की और समझने की ज़रूरत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।